हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की और 3% के आसपास की तेज़ी के साथ कामकाज हो रहा है। कल ही हमने चर्चा की थी कि बाउंस बैक आ सकता है। ये जो लेवल था यहाँ से भी बाउंस बैक आ सकता है, उसके नीचे का भी दो तीन सपोर्ट बताए थे, वहाँ से एक संभावना रह सकती है कि बाउंस बैक आ सकता है। क्यों, वो भी हमने चर्चा की थी। अब आगे कहाँ जा सकता है वो हम देखेंगे। साथ साथ अगर आप इसके अंदर अगर आपकी होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। शाम को डिटेल में चर्चा करेंगे, कितना वॉल्यूम रहता है, कहाँ पर क्लोजिंग देता है, वो मायने रखता है। आज के दिन की बात करें तो 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर इस अभी कामकाज हो रहा है, तो अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है। और टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। शेयर कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे, उसका एक आइडिया मिल सकता है, कितनी भी अच्छी या बुरी खबर हो। यहाँ पर जो है सवेरे एक अपर सर्किट जैसा लगा, लेकिन वहाँ पर टिका नहीं। और जाहिर सी बात है, अभी भी मार्केट के अंदर वोलाटिलिटी भी है। थोड़ा सा इसका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा अभी महंगा है, क्योंकि अच्छी खासी तेज़ी ऑलमोस्ट आ चुकी है। तो अभी इसी वजह से ये कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ पर यही दिख रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छा लग रहा है ये। वीकली चार्ट को ज़रा देखें। कल के दिन 5 वीक का जो मूविंग एवरेज है, वहाँ पर इसने उस लेवल के आसपास क्लोजिंग दी थी, वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की। अब अगर इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर ये कल तक अगर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है, क्योंकि इसको आप जो है फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। और फिर तेज़ी की संभावना जो है वो रह सकती है। और यहाँ पर हम आगे देखें, ये इंडिकेटर्स काफ़ी यूज़फुल इंडिकेटर्स रह सकता है। अभी जैसे कि हमने देखा कि अभी ये इसकी जो मिडिल लाइन है बुलिंजर बैंक की, इसके ऊपर कामकाज हो रहा है, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। नीचे आता है तो यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ये जो ऊपरी लाइन है अभी 2650 रुपये के आसपास है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। और ये तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। अभी ये थोड़ी सी नीचे आ रही है, कल के दिन हो सकता है ये 2600 के आसपास आए, लेकिन जब तक इनके ऊपर है 2200 रुपये के आसपास के, ये इसकी मिडिल लाइन, तब तक तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है। और यह हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। एमएससीडी को ज़रा देखें, ये इंडिकेटर भी काफ़ी यूज़फुल है और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो। यहाँ पर भी अभी देखें तो पिछली बार भी हमने बात की थी, यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर हुआ था, तब से लेकर अब तक बेरिश क्रॉसओवर नहीं हुआ। 21 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज हो रहा है, तो ये भी यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। कल ही अगर आपने देखा, यहाँ पर जूम करके देखें, बिल्कुल वहीं पर 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है वहीं पर इसने सपोर्ट लिया। आज इसके अंदर ये बाउंस बैक आया है। बाउंस बैक कहाँ तक जा सकता है वो अगर हम देखें तो 2320 का प्राइस है। सबसे पहले कुछ लेवल्स को अगर ये पार कर दे तो अच्छा रह सकता है। यहाँ पर इसने जो सपोर्ट लिया था, जब इसके अंदर तेज़ी आई, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बनी। तो ये लेवल जो कि यहाँ पर टिक किया हुआ है 2420 रुपये के आसपास का जोन है, इस लेवल को डिसाइसिवली अच्छे वॉल्यूम के साथ ये पार करता है, वहाँ पर क्लोजिंग देता है, 2-3 दिन वहाँ पर टिकता है, 2-4 दिन, तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और फिर ये वापस से 3000 तक जाने की भी संभावना रह सकती है, और शायद उससे ऊपर भी जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन ये लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। पिछली बार भी अगर आपने देखा होगा, यहाँ पर जब 2500 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी, तब वहीं पर इसने जो है रजिस्टेंट फेस किया था। तभी हमने बात की थी कि अभी जो है इस लेवल के आसपास या फिर 2600 के आसपास ये रजिस्टेंट फेस कर सकता है अभी भी, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो पहले सपोर्ट था अब वो रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा है कहीं ना कहीं। और बड़ा शेयर है तो 40-50 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन को, मतलब कि वॉलेटिलिटी के चलते। तो अब इसका सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अभी यहाँ पर यही दिख रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। क्लोजिंग कहाँ पर होती है, अगर 5% के अपर सर्किट के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है। अदरवाइज सपोर्ट की बात करें तो अभी ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज, और वीकली चार्ट के ऊपर भी 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकते हैं। जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि तेज़ी बनी रह सकती है, अदरवाइज थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। तो पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 2280 रुपये के आसपास का जोन, एकदम से नज़दीकी सपोर्ट। उसके नीचे देखें तो 2210 का जोन, और उसके नीचे जो है 2150 का जोन, नज़दीकी सपोर्ट यहाँ पर ये तीनों दिख रहे हैं। रजिस्टेंट की बात करें तो पहला रजिस्टेंट 2400 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 2520, और 2520 को अगर क्रॉस करता है तो अब 2600 रुपये तक जा सकता है। ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। तो शाम को वापस से डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।